क्या बारी का बाप परीशे के घर जाकर रिश्ता लेने की बजाय उसकी इंसल्ट कर देगा? और क्या अनाया बारी और परीशे की इतनी आसानी से शादी होने देगी? मिनाल शादी के बाद अपने घर आती है तो खाने की मेज पर अपने बाप को कहती है, डैड अब मेरी शादी हो गई है। आपको यही डर था ना कि कहीं मेरी शादी राहील से खत्म ना हो जाए। आप परीशे की तरफ नहीं जा रहे थे, तो अब मेरी शादी हो गई है। राहील मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। राहील को कोई इशू नहीं कि बारी की शादी किससे हो, तो आप बारी और परीशे का रिश्ता तय क्यों नहीं कर देते? जिस पर शायान साहब कहते हैं कि मिनाल, अगर मैंने ये रिश्ता तय कर दिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन मिनाल अपने बाप को साफ साफ कहती है कि राहील ने मुझे कह दिया है कि बारी जिस मर्जी से शादी करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अब हमारे रिश्ते में किसी तीसरे को नहीं आने देगा। शायान साहब मिनाल को तो कह देते हैं कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, जबकि दिल से वो परीशे के हक में बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिस में शायान साहब बारी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बारी देखो, मुझे पता है कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मिनाल से करते हो, तो क्या तुम चाहोगे कि मिनाल की जिंदगी खराब हो? मैं तुम्हारी शादी परीशे से नहीं करवा सकता, क्योंकि मुझे भाई साहब ने भी मना किया है कि परीशे आज के बाद कभी भी इस घर में ना आए। जिस पर बारी कहता है, डैड मैं आपको परीशे के घर अपना रिश्ता लेकर जाने के लिए बोल रहा हूँ और आप मुझे उससे दूर रहने को कह रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं आपको आखिरी दफा कह रहा हूँ कि आप मेरी खुशी में खुश हो जाएं और परीशे के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं, और अगर आपने ये नहीं किया तो मैं फिर खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ। जब शायान साहब ये सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो सोचते हैं कि अगर बारी ने खुद ही परीशे से शादी कर ली तो उनके खानदान में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसीलिए वो बारी के पास आते हैं और कहते हैं, बारी तुम परीशे को कॉल करो और उससे पूछो कि हम लोग रिश्ता लेकर कब आए। जब बारी ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने बाप को गले से लगाकर कहता है, डैड आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शायान साहब तो बारी की खातिर मान चुके हैं, लेकिन दिल ही दिल में वो ये फैसला कर चुके हैं कि वो परीशे को ज्यादा देर तक इस घर की बहू नहीं रहने देंगे, क्योंकि आखिरकार बहू इस घर की बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ अनाया ही। जबकि दूसरी तरफ आलिम साहब का बेटा काशिफ चीटिंग के जरिए ए ग्रेड लाकर पास हो चुका है। आलिम साहब खुशी से मिठाई लेकर अपनी माँ की तरफ आते हैं। रोमैसा खुशी से बताती है कि अम्मा जान, काशिफ ने ए ग्रेड लिया है, उसी की खुशी में मिठाई लेकर आए हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं। आलिम साहब अपनी माँ को कहते हैं कि मेरे बेटे ने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। आलिम की माँ उसको कहती है कि तुम्हें मुबारक हो, अब तो दो दो बच्चे तुम्हारे डॉक्टर बनने वाले हैं। जिस पर उमैसा कहती है कि बाप का नाम तो लड़के ही रोशन करते हैं, इस लड़की का क्या है, ये तो शादी करके अपने घर को चली जाएगी, लेकिन असल नस्ल तो काशिफ से ही है ना। ये सुनकर ज़ोबिया भी काफी उदास हो जाती है कि उसकी मेहनत का उसके बाप की नजरों में कोई भी मुकाम नहीं। जबकि दूसरी तरफ अलीजे परीशे को समझाती है और कहती है, परीशे तुम बारी भाई से शादी से क्यों इनकार कर रही हो? बारी भाई का दोस्त अयान तुम्हें पसंद नहीं था और बारी भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहे, तो आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा शहजादा आएगा जिसके लिए तुम हाँ करोगी? अलीजे चाहती है कि परीशे की शादी बारी से हो जाए और वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे, जबकि अलीजे अपने घर में खुश रहने की बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन अलीजे की सास और जुहेब की बहन उसे खुश नहीं रहने दे रहे। जुहेब की बहन घर आती है तो अलीजे उसके लिए पानी लेने जाती है। तभी जुहेब अलीजे को पानी के ग्लास पकड़ाता है। रमशा ये देखकर कहती है, अलीजे तुमने तो मेरे भाई को नौकर ही बना लिया है। हमारे होते हुए तो जुहेब खुद के लिए भी उठकर पानी नहीं पीता था और तुम्हारी तो खिदमत कर रहा है। जिस पर जुहेब कहता है, आप ही मुझे अलीजे के साथ मदद करवाकर खुशी मिलती है। ये सुनकर रमशा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शायान साहब वाकई ही परीशे और बारी का रिश्ता तय करवा देंगे या फिर ये एक साजिश है? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।